अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आमिर वॉइस AR। पाकिस्तान ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वो खिते में ना सिर्फ अपनी फ़ज़ाई ताकत बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के मैदान में भी सबसे आगे है। हाल ही में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एक ऐसा हथियार अपने बेड़े में शामिल किया है जिसे सही मायनों में गेम चेंजर कहा जा सकता है। यह है बम्बार्डियर ग्लोबल 6000 त्यारा, जिस पर तुर्क साख्ता हैवासोज इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम निफ्स किया गया है। ये सिर्फ एक नया जहाज या एक नया सिस्टम नहीं, बल्कि यह पाकिस्तान की दिफाई तारीख में एक नई जस्त है। हैवासोज की ताकत यह है कि यह दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन नेटवर्क को 500 किलोमीटर की दूरी से जाम कर सकता है, और यही सलाहियत पाकिस्तान को पूरे खिते में फ़िज़ाई बरतरी का नया तवाज़ुन अता करती है। अब पाकिस्तान के पास वो क़ुव्वत मौजूद है जो दुश्मन की दिफाई निज़ाम को अंधा और बहरा करके अपने जहाज़ों और मिसाइलों को दुश्मन के दिल तक पहुँचा सकती है। पाकिस्तान एयरफोर्स हमेशा से इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में अपनी महारत और बरतरी के लिए जानी जाती है। 2019 के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार में पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह पाकिस्तान ने अपनी EW सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए भारत के जदीद जंगी तैयारों को बेबस कर दिया। दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम करके पाकिस्तान ने एक ऐसा फिजाई माहौल पैदा किया जहां भारतीय तैयारे अंधों की तरह लड़ने पर मजबूर थे। यही वो लम्हा था जब भारत की S-400 जैसे दिफाई निज़ाम खरीदने की दौड़ और बड़ी फिजाई ताकत के ख्वाब हकीकत में ज़मीन पर आ गिरे। इसके बाद हालिया बरसों में भी भारत ने मुख्तलिफ ऑपरेशन में पाकिस्तान की EW बरतरी का सामना किया, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जहां एक बार फिर पाकिस्तानी महारत ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। ये तमाम वाक़यात इस हकीकत को वाज़े करते हैं कि पाकिस्तान ना सिर्फ तादाद में कम होते हुए भी दुश्मन पर सबकत हासिल कर लेता है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की बदौलत दुश्मन की तकनीकी बरतरी को भी नाकारा बना देता है। हैवासोज दरअसल तुर्की की दो बड़ी दिफाई कंपनियों तुर्किश एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज और एसलैन की मुश्तरका काविश है, जिसे खास तौर पर एयरबोर्न स्टैंड ऑफ जैमर के तौर पर तैयार किया गया है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि दुश्मन के रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और डेटा लिंक्स को दूर से जाम या गुमराह किया जा सके, ताकि दुश्मन अपनी फ़िज़ाई सूरत हाल को दुरुस्त तौर पर समझ ना सके। यह निज़ाम बैक वक्त कई मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज पर काम करता है और सैकड़ों किलोमीटर के फासले से दुश्मन के फ़िज़ाई दिफाई नेटवर्क को गैर फाल कर देता है। सादा अल्फाज में यूँ समझें कि अगर दुश्मन ने अपने सबसे ताकतवर रडार सिस्टम भी आके रखे हों तो हैवासोज इनको अंधा कर देगा, जिसके बाद दुश्मन के लिए अपने तैयारों को गाइड करना, मिसाइल लॉन्च करना या अपने इलाके की सही निगरानी करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। यही वजह है कि हैवासोज को खित्ते में एक ऐसा हथियार समझा जाता है जो पाकिस्तान के लिए फ़िज़ाई जंग का पांसा पलट सकता है। बम्बार्डियर ग्लोबल 6000 दरअसल एक बिजनेस जेट है, मगर अपनी खसूसियात की वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम के लिए एक शानदार प्लेटफॉर्म साबित हुआ है। यह त्यारा बहुत ज़्यादा बुलंदी पे परवास कर सकता है, जिसकी बदौलत इस पर निफ्स रडार और जैमिंग सिस्टम को ज़्यादा वसी रेंज और बेहतर कवरेज मिलती है। इसके अलावा इसकी परवास की रेंज हज़ारों किलोमीटर पर मुहित है, जिसकी वजह से ये कई घंटों तक फिजा में रह के मिशन सर अंजाम दे सकता है और लंबे ऑपरेशन में मुसलसल कवरेज की बरकी फ्राहम करता है। सबसे बढ़ के ग्लोबल 6000 में ताकत और अंदरूनी गुंजाइश इतनी ज्यादा है कि इस पर भारी भरकम इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम आसानी से निफ्स किए जा सकते हैं, बगैर इसके कि त्यारे की कारकर्दगी मुतासिर हो। यूं कहा जा सकता है कि यह बिजनेस जेट अपने अंदर एक बड़ी जंगी असासे की ताकत समोए हुए है, और जब इस पर हैवासोज जैसा जदीद निज़ाम लगाया गया तो यह पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जो दुश्मन की आंखों और कानों दोनों को बंद कर सकता है। हैवासोज सिर्फ जाम करने वाला सिस्टम नहीं, बल्कि ये एक ऐसा हथियार है जो बैक वक्त दुश्मन को जैम, डिसीव और लोकेट करने की सलाहियत रखता है। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले ये दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन नेटवर्क को जाम कर देता है, ताकि वो अपने तैयारों, मिसाइलों और दिफाई सिस्टम को सही तरीके से कंट्रोल ना कर सकें। दूसरा, डिसेप्शन यानी धोखाधड़ी के जरिए दुश्मन के रडार को गलत सिग्नल भेजता है, जिससे इन सिस्टम को यह लगता है कि हदफ कहीं और या ज्यादा तादाद में है, जबकि हकीकत कुछ और होती है। तीसरा सबसे अहम पहलू यह है कि कॉमेट और एलिन टेक्नोलॉजी के जरिए यह सिस्टम दुश्मन के रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के मुकाम की निशानदही करता है। इस तरह पाकिस्तान को दुश्मन के रडार लॉन्चेस और कम्युनिकेशन मराकज़ की दुरुस्त लोकेशन मिल जाती है, जिन्हें बाद में एंटी रेडिएशन मिसाइल या स्टैंड ऑफ हथियारों के जरिए निशाना बनाया जा सकता है। इस सलाहियत की वजह से हैवासोज दुश्मन के लिए एक ऐसा खामोश कातिल बन जाता है जो न सिर्फ इसके सिस्टम को नकारा करता है, बल्कि इन्हें निशाना बनाने के लिए पूरी तफसील भी फ्राहम करता है। जदीद जंग में सबसे मुश्किल मरला दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़ना होता है। अगर दुश्मन के रडार और मिसाइल लॉन्चर जिंदा रहे तो किसी भी फजाई मिशन की कामयाबी मुमकिन नहीं होती। यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी फजाई अफवाज हमेशा सीड्स और डीड्स मिशन को अपनी पहली तरजीह बताती है। हैवासोज इस हवाले से पाकिस्तान को एक नाकाबिले शिकस्त बरतरी देता है। सीज मिशंस में यह सिस्टम दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन नेटवर्क को जाम करके इन्हें वक्ती तौर पर गैर मौसर बना देता है, ताकि पाकिस्तानी लड़ाका त्यारा महफूज तरीके से दुश्मन की हदूद में दाखिल हो सकें। इसके बाद डीड मिशंस के दौरान यही सिस्टम इलिन टेक्नोलॉजी की मदद से दुश्मन के रडार और लॉन्चर्स की सही लोकेशन बताता है, जिन्हें एंटी रेडिएशन मिसाइलों या स्टैंड ऑफ हथियारों के जरिए मुकम्मल तौर पर तबाह किया जा सकता है। इस तरह हैवासोज न सिर्फ दुश्मन के दिफा को कमजोर करता है, बल्कि इसे जड़ से उखाड़ फेंकने में भी फैसला कुन किरदार अदा करता है। भारत ने चंद बरसों में अपनी फिजाई दफा को मजबूत करने के लिए जदीद तरीन सिस्टम खरीदे हैं, जिनमें रूस का S-400, इसराइल का ब्राक 8, मुकामी तौर
तौर पर तैयार करदा आकाश NG और मुख्तलिफ ग्राउंड कंट्रोल इंटरसेप्टर चैनल शामिल हैं। इन सब का मकसद यही है कि भारत अपनी फिजाई हदूद में पाकिस्तान के किसी भी हमले को रोक सके, लेकिन हैबसोच की आमद ने इन तमाम महंगे और जदीद दिफाई निज़ामों को चैलेंज कर दिया है। ये सिस्टम ना सिर्फ इन रडार्स और मिसाइल गाइडेंस चैनल को जाम कर सकता है, बल्कि डिसेप्शन के जरिए इन्हें गलत हदाफ की तरफ मोड़ सकता है। मिसाल के तौर पर अगर S-400 किसी पाकिस्तानी त्यारे को ट्रैक करने की कोशिश करे तो हैबसोच इसकी स्क्रीन पर फर्जी आदाब पैदा कर सकता है या फिर सिग्नल को इतना बिगाड़ सकता है कि असल जहाज छुप जाए। इसके अलावा ब्राक 8 और आकाश जैसे मिसाइल दिफाई निज़ाम भी अपने कमांड लिंक्स के बगैर बेकार हो जाते हैं। यूं पाकिस्तान की F-16, J-10C, JF-17 ब्लॉक 3 और क्रूज मिसाइल भारत के अंदर सैकड़ों किलोमीटर तक बिला रुकावट कार्रवाई कर सकते हैं। सादा अल्फाज में कहा जाए तो भारत के अरबों डॉलर की सरमायाकारी को हैबसोच ने एक लम्हे में गैर मौसर बनाने की सलाहियत हासिल कर ली है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में जामिंग का इस्तेमाल सिर्फ दुश्मन को रोकने के लिए नहीं होता, बल्कि इसके दो बड़े मकासद होते हैं, जैम टू प्रोटेक्ट और जैम टू इनेबल। जैम टू प्रोटेक्ट का मतलब है अपने त्यारों, ड्रोन्स या क्रूज मिसाइल्स को दुश्मन के रडार और मिसाइल गाइडेंस से महफूज रखना। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तानी लड़ाका त्यारे दुश्मन के इलाके में दाखिल हों तो हैबसोच इनके इर्द गिर्द एक बरकी ढाल कायम कर देता है जो दुश्मन के रडार को इन जहाज़ों को देखने से रोक देता है। यूं ये प्लेटफॉर्म दिफाई किरदार अदा करता है। दूसरी तरफ जैम टू इनेबल का मतलब दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क को इस तरह मुतासिर करना कि पाकिस्तान के हमला आवर असासे ज्यादा मौसर हो जाएं। जब हैबसोच दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन को जाम कर देता है तो पाकिस्तान के F-16, JF-17 ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स को आसानी से अपने हदफ तक पहुंचने और कार्रवाई करने का मौका मिल जाता है। यूं एक ही सिस्टम बैक वक्त दिफा और हमला दोनों मुमकिन बनाता है, जो किसी भी फिजाई जंग में फैसला कुन बर्तरी फराहम करता है। जदीद दौर की जंगें सिर्फ गोला बारूद से नहीं बल्कि मामलात और राब्ते के बहाव से लड़ी जाती हैं। इसे हम नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर कहते हैं, जहां दुश्मन के तमाम रडार, कमांड सेंटर्स, कम्युनिकेशन चैनल्स और डेटा लिंक्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं ताकि वो एक मुकम्मल और वाज़ेह एयर पिक्चर बना सकें। ये एयर पिक्चर दुश्मन को ये दिखाती है कि किस वक्त कितने त्यारे किस सिमत में हमला आवर हो रहे हैं और किस हदफ को निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन हैबसोच की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह दुश्मन के इसी नेटवर्क पर वार करता है। ये ना सिर्फ कम्युनिकेशन लिंक्स को जाम करता है बल्कि इनमें डिसेप्शन डाल के झूठी मामलात भी फीड करता है। इसका नतीजा ये निकलता है कि दुश्मन का रिकॉग्नाइज एयर पिक्चर टूट फूट का शिकार हो जाता है और इनके रडार मुख्तलिफ मुतजाद और गलत इशारे देने लगते हैं। इस सूरत हाल में दुश्मन अपने त्यारों को सही तरीके से हिदायत नहीं दे पाता और इसके दिफाई मिसाइल भी असल अहदाफ के बजाय फर्जी निशान का पीछा करने लगते हैं। यूं पाकिस्तान को ऑफेंसिव काउंटर एयर और स्ट्राइक मिशन के लिए एक खुला मैदान मिल जाता है जहां दुश्मन अपनी ही मामूलाती अफरा तफरी में उलझकर फैसला कुन कमजोरी का शिकार हो जाता है। पाकिस्तान का तुर्की और चीन के साथ दिफाई ताउन एक आम खरीदो फरोख्त का मायदा नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। मगरबी ममालिक के बरक्स तुर्की और चीन पाकिस्तान को सिर्फ हथियार फराहम नहीं करते बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकल इंडस्ट्रियल इंटीग्रेटेड और कस्टमाइजेशन की भी भरपूर गुंजाइश देते हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान अपनी मुकामी इंडस्ट्री को मजबूत बना सकता है, अपने इंजीनियर्स और साइंसदानों को तरबियत दे सकता है और सिस्टम को अपनी ज़रूरियात के मुताबिक ढाल सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मगरबी ममालिक अमूमन आईटार रिस्ट्रिक्शंस और एंड यूजर पॉलिटिक्स की वजह से किसी भी वक्त पुर्जा जात या अपग्रेड्स पर पाबंदी लगा सकते हैं, लेकिन तुर्की और चीन के साथ ताउन ज्यादा लचकदार और दोस्ताना है। इसका फायदा यह होता है कि पाकिस्तान अपने सिस्टम को मुस्तकिल तौर पर फाल रख सकता है और अपग्रेड भी वक्त के साथ करता रहता है। इसके अलावा कोर्स, बिजनेस जेट्स और EW स्वीट्स के इम्तजाज से अखराजात निस्बतन कम रहते हैं, जबकि कारकर्दगी मगरबी प्लेटफॉर्म के बराबर या कभी इनसे भी बेहतर हो जाती है। यूं तुर्की और चीन के साथ ये ताउन पाकिस्तान के लिए न सिर्फ कलील मुद्दती बल्कि तवील मुद्दती फायदे का जामिन है। पाकिस्तान का ग्लोबल 6000 प्लेटफॉर्म तुर्की के हैबसोच के साथ मिलकर एक ऐसा गेम चेंजर साबित हुआ है जिसने खित्ते की ताकत के तवाजुन को बदल के रख दिया है। यह सिस्टम दुश्मन के रडार, कमांड नेटवर्क और कम्युनिकेशन चैनल को अंदर और बहरा बना देता है, जिससे पाकिस्तान के लड़ाका त्यारे, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल बिला रुकावट दुश्मन के अंदर कई 100 किलोमीटर तक कार्रवाई कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ जामिंग तक महदूद नहीं बल्कि कॉमेट और एलिंट की मदद से दुश्मन के रडार और दिफाई सिस्टम की दुरुस्त निशानदेही भी करता है, जिसके बाद इन पर एंटी रेडिएशन या स्टैंड ऑफ हथियारों से हमला किया जा सकता है। अगर ऐसे दो प्लेटफॉर्म डिकोय और मजबूत किल चेन और सख्त EV ट्रेनिंग के साथ इस्तेमाल किए जाएं तो ये पाकिस्तान को एक मजबूत प्लेटफॉर्म फराहम करता है। सबसे बढ़ के ये सिस्टम पाकिस्तान जैसे महदूद वसाइल रखने वाले मुल्क के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर है जो कम तादाद में भी ज्यादा से ज्यादा असर दिखाने की सलाहियत रखता है। यूं ग्लोबल 6000 और हैबसोच का इम्तजाज पाकिस्तान की फजाइया को एक नई सतह पर ले गया है जो न सिर्फ दिफा में बल्कि हमले में भी फैसला कुन बर्तरी अता करता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।